हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी फर्स्ट। बच्चों, आज हम लोग नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला के पाठ 7 हमारे आसपास का वातावरण पढ़ने जा रहे हैं। ये वातावरण क्या होता है? वातावरण हमारे आसपास का, इस पाठ में यही बताया गया कि हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। इस पर हमें पूर्णतया ध्यान देना चाहिए। ये वातावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, चिड़िया, पानी, नदी, हवा, सड़क, पशु पक्षी, सारी चीज़ें हमारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं। हमें अपने वातावरण की हर चीज़ों से प्यार होना चाहिए तथा उसकी स्वच्छता पर हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। हमें अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनमें नियमित पानी तथा खाद भी डालना चाहिए। इस पाठ में कुछ बच्चों के माध्यम से हमारे आसपास के वातावरण की साफ सफाई पर, उनसे होने वाले लाभ पर प्रकाश डाला गया है। जैसा कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आज शान्या का जन्मदिन है। कितना अच्छा तोहफा है। सब बच्चे अचानक शोर मचाना छोड़कर तोहफे के पास आकर झुक जाते हैं। तोहफा का मतलब क्या होता है बेटा? तोहफा का मतलब होता है उपहार। राधा पूछ रही है, ये कैसा अनोखा उपहार है? यह गगन का उपहार है। किसी ने इशारा किया। गगन 6 महीने पहले ही इस स्कूल में आया है। वह अपने साथी के जन्मदिन पर एक पौधा उपहार में देता है, क्योंकि उसे पौधों से बहुत प्यार है। सुमित, सान्या, मोहन, अजय, मैरी, सबके जन्मदिन पर उसने एक एक पौधा उपहार में दिया है। और सबके पौधों में तो अब फूल भी आ गए हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को गगन जानता है। उसे फूल पौधों से प्यार है। उसके घर में अनेक पौधे हैं और वह उनमें रोज़ रोज़ पानी देता है। ये गगन है। गगन के माता पिता को सफाई बहुत पसंद है। उनके प्रयत्न अर्थात कोशिश से उनका मोहल्ला अब साफ सुथरा रहने लगा है। गगन भी साफ सफाई के लाभ अपने दोस्तों को बताना चाहता है। लगभग 25 बच्चे आज उनके घर आए हैं। उस जन्मदिन के उत्सव के बाद आज सब बच्चे फिर मिल रहे हैं। किस जन्मदिन के उत्सव के बाद बेटा? शान्या के जन्मदिन पर उसने एक पौधा दिया था। वहाँ सारे बच्चे आए थे कि क्या बात है, गगन का अनोखा उपहार देखे थे। तो आज फिर उसने अपने घर पर बच्चों की सभा बुलाई है। इस सभा के मुखिया हैं गगन और सलोनी। सलोनी दूसरे मोहल्ले में रहती है। उसके आसपास रहने वाले बच्चे भी आज इस टोली के सदस्य बनने आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सभा का एक मुखिया होता है। इस सभा के मुखिया कौन है? गगन और सलोनी। गगन ने कहा, हम प्रतिदिन अपने परिवार में देखते हैं कि मम्मी या बड़ी दीदी सुबह सुबह उठकर घर के अंदर और बाहर झाड़ू लगाकर साफ सफाई करती हैं। यदि एक दिन भी घर और बाहर साफ न रखा जाए तो मक्खी मच्छरों द्वारा बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। हमें भी साफ सफाई में अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ रखने में अपने घर वालों का साथ देना चाहिए। हम सब यहाँ वहाँ कागज़ फाड़कर फेंकते हैं, फल खाकर छिलके रास्ते में फेंकते हैं, चिप्स आइसक्रीम खाकर लापरवाही से कूड़ा फैलाते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, फूल पत्ते यूं ही नोच लेते हैं। क्या ये हमारा व्यवहार सही है? तो सलोनी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग तो हम बात बात में करते हैं। ब्रेड भी प्लास्टिक की थैली में ही लाते हैं। ये थैलियाँ प्लास्टिक की जो होती हैं वो मिट्टी को ख़राब करती हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देती हैं। और वह दिन दूर नहीं जब हम सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को देखने के लिए तरसेंगे, क्योंकि जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब हो जाएगी तो पेड़ पौधे कहाँ से होंगे, उन्हें कहाँ से पोषण मिलेगा। अब हम बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम आज से इसका प्रयोग बंद करते हैं। आज सब बच्चे जोश में आ गए, जोश से एकदम भर गए हैं। सान्या ने कहा, आज से हम सब माँ से घर का सामान या तो कपड़े के थैले में लाने को कहेंगे या तो जूट के। प्लास्टिक के थैले बंद।
बच्चों ने क्या प्रतिज्ञा किया कि प्लास्टिक के थैले बंद। और बच्चों ने समवेत स्वर में बोला, हाँ हाँ बंद, बिल्कुल बंद। मोहन और अजय ने अपने अपने स्कूल में कूड़ा न फैलने देने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपने स्कूल में कूड़ा नहीं फैलने देंगे। सुमित और मैरी ने कहा कि वे अपनी पाठशाला में, घर में, मोहल्ले में जगह जगह कूड़ेदान रखवाएंगे और अपने आसपास के बच्चों को भी इस बारे में बताएंगे कि आसपास गंदगी नहीं फैलाना है। गंदगी फैलाने से हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। प्लास्टिक की थैलियाँ हमें बंद करनी है, नहीं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आने वाले समय में हम पेड़ पौधे देखने के लिए तरस जाएंगे। सब बच्चे एक साथ बोल उठे, हम भी, हम भी। सब बच्चे एक साथ समवेत स्वर में अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। बच्चों, आप भी ऐसे प्रतिज्ञा करेंगे? अब यहाँ देखिए, इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को हम पढ़ते हैं। तोहफा का मतलब होता है उपहार। उपजाऊं का मतलब होता है पैदा करने की शक्ति। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश। लाभ का क्या मतलब होता है? फायदा। उत्सव का मतलब होता है समारोह या फंक्शन। प्रतिदिन मतलब रोजाना या हर रोज। वातावरण, आसपास की जगह, हवा, पानी, हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो हमारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और लापरवाही मीन्स परवाह ना करना। बच्चों, आज की कक्षा में यह कहानी कैसी लगी? आप भी प्रतिज्ञा करते हैं? हमें उम्मीद है कि आप भी प्रतिज्ञा करेंगे। थैंक यू क्लास। ओके।